अननोन एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में उन दोनों को सोते हुए देखते हैं। आंखें खुलने के बाद अपने सामने यान को देखते हैं और वो उससे ही देख रहे होते हैं। तभी इवान अपने आंखें खुलते हैं और किवान अचानक से कहीं और देखने की एक्टिंग करते हैं। किवान बैठने के बाद उसके ओर देखते हैं, फिर कहीं और देखने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन इवान सिर्फ उससे ही मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर इवान उससे पूछता है, क्या तुम भूखे हो? लेकिन इवान कुछ नहीं बोलता, सिर्फ उससे ही देख रहे होते हैं। फिर किवान उसे कहता है, मैं तुम्हें हॉटपॉट जगह पर ले जाऊंगा। इवान उसे ही देख रहा होता है। यहाँ किवान उसके बॉटम से अनकंफर्टेबल फील करते हुए अपने फोन देखते हुए कहता है, फेंग और सैनपेंग से मिलना है। इवान कहता है, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, हम घर पर खाना खा सकते हैं। ऐसे कहकर वो किचन में आकर कुक करता है। इवान से पूछता है, किसी मदद की जरूरत है? इवान कहता है, नहीं, आप उन दोनों से बात कीजिए, मेरा लगभग हो गया है। तभी किवान उन दोनों से बात करने आते हैं। थोड़ी देर बाद इवान उन तीनों को खाने के लिए बुलाते हैं। वो लोग इवान के बनाए हुए खाने के बारे में तारीफ करता है। यहाँ इवान सनपांग से थैंक्स कहता है। सनपांग इसका कारण उससे पूछता है। इवान मुस्कुराते हुए कहता है, अब्रॉड में रहते हुए मैंने बहुत कुछ सोचा है। अगर आप नहीं होते तो मुझे वहाँ जाकर वो सब हासिल करने का सांस नहीं मिलता जो मैंने अभी हासिल किया है। मैं आपका आभारी हूँ, आपका शुक्रिया। सनपांग कहता है, तुम्हारे भाई और मुझे खुशी है कि तुम इस बात को जाने देने के लिए रेडी हो। मतलब वो इसके बारे में बताते हैं। खाने के बाद सनपांग किवान से कहता है, मुझे लगता है इवान बड़ा हो गया है, वो अब बिल्कुल अलग है। इवान कहता है, मुझे लगता है कि वो जानबूझकर ऐसा बिहेव कर रहा था, लेकिन वो वही पर्सन है। सनपांग कहता है, जानबूझकर उसने पहले ही कह दिया था कि उसने इससे जाने दिया। तुम ही हो जो इस पर अभी भी सोच रहे हो। किवान कहता है, शायद मुझे उसे देखे हुए काफी समय हो गया है, मैं भूल गया था कि वो अंततः बड़ा हो जाएगा। सनपांग कहता है, मुझे लगता है कि तुम भी बड़े हो गए हो, अब तुम अपने हेल्थ का केयर करने लगे हो। किवान कहता है, तुम बहुत एनोइंग हो। वेट, तुम्हें यहाँ किसने कहा था? तभी सनपांग उसे छुपाते हुए कहता है, एलर्जी। हाँ, किसी कारण से हाल ही में ऐसा हो गया है। लेकिन किवान उसे कहता है, क्या यह सच में एलर्जी है? सनपांग कहता है, ऐसा ही हुआ है। क्या कोई काम है? नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो वहाँ से तुरंत चला जाता है। लिली घर आने के बाद किवान उसे खाने के लिए देते हुए उसके सामने बैठ जाते हैं और सनपांग की तरह उसके भी छाती पर सेम निशान देखकर किवान पूछता है, लिली यहाँ क्या हुआ? लिली कहती है, कुछ नहीं, बस मामूली चोट आई है। किवान कहता है, चोट आई है? सनपांग यहाँ आओ। सनपांग वहाँ आते हैं और लिली से कहता है, लिली खाना अच्छा है ना? किवान ने सब कुछ बनाया। यहाँ किवान उसके कलर पकड़ते हुए कहता है, यहाँ क्या चल रहा है? तुमने कहा एलर्जी है, लिली ने कहा यह चोट है, क्या संयुक्त है ना? तभी सनपांग उसके हाथ हटाते हुए कहता है, किवान लिली और मैं एक साथ है। तभी किवान किचन के अंदर जाते हैं। सनपांग कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? यहाँ किवान हाथ में चाकू लेकर बाहर आते हैं। सनपांग कहता है, शांत हो जाओ, चाकू नीचे फेंक दो। किवान गुस्से से उसे कहता है, मैंने तुम्हें अपनी बहन की देखभाल करने के लिए कहा था और तुम यह कर रहे हो। और लिली, इसकी शुरुआत कब हुई? लिली कहती है, ज्यादा समय नहीं हुई है, मैं सबसे पहले उसके पीछे गया। किवान कहता है, लिली तुमने ऐसा क्यों किया? लिली कहती है, मैं क्यों नहीं कर सकता? सैनपेंग बचपन से ही मेरी प्रोटेक्ट करता रहा है और मेरे साथ अच्छा बिहेव करता रहा है, मुझे वो पसंद है। ऐसे कहकर उसके हाथ पकड़ते हैं। यहाँ किवान उसे हाथ छोड़ने के लिए कहता है और कहता है, क्या तुम जानते हो उस वर्ड का क्या मतलब है? जियांग, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? इवान, क्या तुम जानते हो? लेकिन यहाँ पर इवान बैठकर मुस्कुराते हुए उन लोगों को इस तरह से देख रहे हैं जैसे कि वो सीरीज देख रहे हैं। किवान उससे इग्नोर करते हुए उन दोनों के ओर गुस्से में देखते हैं। जियांग कहता है, हम भी आपकी तरह ही हैरान और क्रोधित है। आप दोनों वाकई यंग लोगों की अपनी ओपिनियंस होती है, उन्हें यह सुनने की फ्रीडम है कि वे किससे प्यार करते हैं। आपकी सिस्टर का अब एक बॉयफ्रेंड है, आप दोनों एक रिश्ते भी शुरू कर सकते हैं, यह बढ़िया है। तभी युआन मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे भाई की देखभाल के लिए मैं हूँ। जियांग उससे नाइफ लेते हुए कहता है, राइट, तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो, वे एक साथ है, यह सब कुछ ठीक ठाक ही तो है
है ना। तभी सांगपांग स्कैरी फील करते हुए कहता है, प्लीज और कुछ मत बोलना। युआन कहता है, वैसे भी मैं हमेशा जानने वाला आखिरी पर्सन होता हूँ। ग्रेट, ऐसे कहकर वो ऊपर चले जाते हैं। सांगपांग जियांग से कहता है, जाओ उससे बात करो। तभी जियांग सबसे कहता है, सबसे पहले सारे चाकू हटा दो और मिठाई के कांटे भी जल्दी करो। लिली युआन से कहती है, तुम अब भी कैसे हंस सकते हो, हंसना बंद करो। यहाँ सांगपांग और जियांग घर के सभी चाकू छुपाने में व्यस्त होते हैं। युआन को गुस्से में देखते हैं। तभी युआन डोर नॉक करते हैं। युआन पूछता है, कौन है। युआन कहता है, यह मैं हूँ। युआन कहता है, बस अंदर आ जाओ, कब से तुम नॉक करने लगे। युआन कहता है, तो क्या आपको आदत है कि मैं सीधे आपके कमरे में आ जाऊँ। युआन कहता है, इससे क्या लेना देना है कि मुझे इसकी आदत है या नहीं, तुम यहाँ क्यों हो। युआन उसे ताश करते हुए कहता है, अभी भी लिली पर गुस्सा है। युआन कहता है, तुम लोग अब बड़े हो गए हो, मेरे पागल होने से क्या फायदा। ऐसे कहकर वो उठकर बेड पर बैठ जाते हैं। यहाँ युआन उससे कहता है, युआन क्या तुमने कभी सोचा है कि हम बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम चीजों के बहुत आदी हो चुके हैं। जैसे तुम लिली को अपनी छोटी बहन मानते हो और जो बड़ी नहीं हुई है, और मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ जिसकी तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करनी चाहिए। ऐसे कहकर वो मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ जाते हैं। युआन कहता है, इसका क्या मतलब है। युआन कहता है, कुछ नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं घर वापस आकर खुश हूँ। गुड नाइट विज्ञान। नेक्स्ट ऑफिस की सीन देखते हैं। लेट नाइट तक काम करने के बाद सांगपांग उसे कहता है, विज्ञान क्या आप बात करना चाहते हैं। युआन कहता है, नहीं। सांगपांग कहता है, सिली बॉय। उसके जाने के बाद जियांग उसे कहता है, विज्ञान मेरे ऑफिस में आओ। वहाँ आने के बाद जियांग उसे कहता है, अभी भी पागल हो, तुम्हारी एज क्या है। कभी कभी अगर कोई तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या तुम्हें समझ नहीं आता, तुम नाराज क्यों हो। युआन कहता है, क्या होगा अगर यह तुम्हारी सिस्टर होती। मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने मुझसे यह बात छिपाई। अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो शायद मैं कुछ पांच उसे मार देता। शायद इसके बजाय जो मैंने देखा, ऐसे वो आगे कुछ नहीं कहता। जियांग कहता है, आपकी बहन एडल्ट है, वो जानती है कि उसे क्या चाहिए। भले ही आपको लगे कि वो गलत है, आपको उससे इस बारे में बात करनी चाहिए। आप उसके भाई है। युआन कहता है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपका दोस्त आपकी बहन को डेट कर रहा है और आप इस बारे में जानने वाला आखिरी व्यक्ति है। तो यहाँ पर जियांग कहता है, मैं हार मानता, तुम गुस्सेल स्वभाव के हो। मेरे दोस्त मुझे सिर्फ बाहर खाने के लिए बुलाते हैं, इसलिए मैं अभी खाने जा रहा हूँ। इसके बारे में तुम सोचो। इसके अलावा तुम इस समय यहाँ क्यों हो। हालत से निपटने के लिए तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम घर क्यों नहीं चले जाते। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ता हूँ, तुम थोड़ी देर सोचने के बाद घर चले जाना। जब तुम जाओ तो लाइट बंद कर देना और दरवाजा लॉक कर देना। अगर तुम यहाँ सोने जा रहे हो तो मेरे सोफे पर मत छो। उसके जाने के बाद युआन सोफे पर ही लेट जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे घर में देखते हैं। यहाँ युआन अचानक से उसके क्लोज आकर उसे कहता है, युआन कहता है, यह क्या है। युआन कहता है, मेरे प्रोग्राम में कुछ इशू है, प्लीज मेरे लिए इसे देखो। युआन उसे देखते हैं और युआन उसके क्लोज आकर उसे ही देख रहे होते हैं। यहाँ युआन ये सभी बर्ताव को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट सीन में युआन कुक करने के बाद लिविंग रूम में आते हैं और युआन को आते हुए देखकर कहता है, परफेक्ट टाइमिंग, इसे टेस्ट करो। तभी युआन वही बैठ जाते हैं उसे टेस्ट करने के लिए। युआन उसे खोद लाने के लिए आते हैं। युआन उसके बर्ताव से कंफ्यूज होता है, फिर युआन उसे खिलाते हैं। यहाँ युआन उसे कहता है, मैं खुद कर लूंगा। ऐसे कहकर वो उसे खा लिया, लेकिन यहाँ युआन उसे बिल्कुल भी नजर नहीं मिला पाता। वो उसके तरफ देखता भी नहीं है, लेकिन यहाँ युआन सिर्फ उससे ही देख रहे होते हैं। युआन इसे खाने के बाद युआन उसे कहता है, अभी भी थोड़ा सा यहाँ बाकी है, इसे खाओ। ऐसे कहकर उसे खिलाने जाते हैं और युआन उसे खा लेते हैं, लेकिन वो इधर उधर देख रहे होते हैं। नेक्स्ट युआन काम के लिए जाने निकलते हैं। यहाँ युआन अचानक से आकर उसे कहता है, वेट। युआन कहता है, क्या, लेकिन युआन उसके क्लोज आते हैं और युआन पीछे जाते हैं। यहाँ युआन उसके लिप्स के पास आते हैं। तभी युआन अपने लिप्स को हटा दिया। तभी युआन उसके कलर ठीक करने की एक्ट करता है।
डिनर के टाइम लिली युआन से कहती है एक वीक हो गया है, युआन अभी भी परेशान क्यों है? मैंने फोई से भी पूछा कि क्या युआन को आज देर तक काम करने की जरूरत है। उसने कहा नहीं, इसलिए मैंने युआन की सभी पसंदीदा चीजें भी बनाई, लेकिन वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? तो यहाँ पर युआन कहता है तुम जानते हो कि वो कैसा है, वो किसी भी बात को ना तो नरमी से लेता है ना ही सख्ती से लेता है। उसके शांत होने का इंतजार करना होगा। फिर उसके कुक के बारे में बताता है कि यह पूरी तरह से पका नहीं है। लिली कहती है ठीक है, इसे मत खाओ, तुम्हें सिर्फ शिकायत करना आता है, मैं इसे युआन के लिए बचा कर रखूंगा। ऐसे कहकर वो प्लेट ले जाती है। युआन कहता है मुझे खाने दो, मैं शिकायत नहीं कर रहा था। लिली कहती है अचानक मुझे लगा कि मैं किसी ड्रामा की मेन फीमेल लीड हूँ जहाँ पेरेंट्स इस रिश्ते के खिलाफ है। यह वाकई दुखद है, यहाँ तक कि मेरे कुकिंग के बारे में भी आलोचना की जाती है। तभी युआन को घर पर आते हुए देखते हैं। वो उन दोनों के बातें सुन रहे होते हैं। यहाँ युआन लिली से कहता है अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे लिए यह सामान्य बात है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करते हो। मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, मेरे पास भी कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। लिली कहती है सच में? वो कौन है भाई? क्या मैं उस पर्सन को जानता हूँ? यहाँ युआन अपना जवाब देने से पहले ही युआन अंदर आ गया। लिली कहती है युआन तुम घर पर हो? युआन कहता है युआन पागल मत बनो, लिली ने आपका पसंदीदा खाना बनाया है, इसे खा लो। यहाँ युआन को सुनाते हुए लिली से कहता है कम से कम सैनपेंग आपके साथ अच्छा बर्ताव करता है, मेरे दोस्त की तरह नहीं। उससे सालों से किसी पर कर्ज था और उसके कर्ज ने उसे सिर्फ इतना कहा कि वो उसे सिर्फ एक भाई के रूप में देखती है और उसे अनदेखा कर दिया। यहाँ युआन उसे कहता है तुम यह बात क्यों उठा रहे हो, यह बहुत एनोइंग है। ऐसे कहकर वो अपने रूम में जाते हैं। लिली पीछे से कहती है युआन क्या तुम खाना नहीं खाओगे? मैंने आपका पसंदीदा बनाया। युआन कहता है लिली युआन आएगा, आखिरकार किसी को पसंद करना आसान नहीं है, अगली बार मैं तुम्हें फ्राइड राइस बनाना सिखाऊंगा। अंदर युआन के वो बात ही सोच रहा होता है। बाहर से लिली उसे कहती है चाहे मैं किसी से भी डेट करूँ, मैं हमेशा तुम्हारी एकमात्र लिली रहूंगी, किस्मत जो भी लेकर आए उसे स्वीकार करना है। युआन आखिरकार घर आ गया है। क्या हम तीनों इस वीक एक फैमिली ट्रिप पर जाए? लेकिन युआन कुछ नहीं बोलता। तभी लिली युआन के पास आकर कहती है मैंने स्क्रिप्ट के अनुसार ही उसे कहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी युआन से एसएमएस सेंड करता है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है? अगर तुम चाहो तो हम चलेंगे। यह देखकर लिली कहती है उसने तुम्हें जवाब दिया? युआन कहता है क्योंकि मैं एडॉप्टेड हूँ। लिली कहती है आप इतने समय से घर से दूर रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा कि आप हमसे अलग हो जाएंगे? युआन कहता है बिल्कुल, मेरा मानना है कि अगर मैं कायम रहा मैं कमियां बढ़ सकता हूँ। लिली कहती है अगर तुम मेरे भाई नहीं होते तो मैं तुम्हें एक चार्मिंग मैन समझता। युआन कहता है आँखों में देखने से उनका कोई लेना देना नहीं है, जैसे तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम सैनपेंग को चाहोगे, वो आदमी जिसने बचपन में आपके डायपर बदले थे। तभी लिली उसे मारते हुए कहती है उसने कभी मेरे डायपर नहीं बदले। नेक्स्ट उन तीनों को फैमिली ट्रिप के लिए रेडी होते हुए देखते हैं, लेकिन अचानक से लिली उसे वीडियो कॉल करके कहती है कि वो नहीं आएगी। यहाँ युआन से कहता है वो ही है जो इस ट्रिप को चाहती थी और उसी ने मना कर दी। लिली काम के लिए अब्रॉड गई है, शायद हमें अगली बार जाना चाहिए। युआन कहता है लेकिन मैं नेक्स्ट वीक बिजी रहूंगा। ठीक है हम नहीं जाते। युआन कहता है ठीक है, मैंने अभी तक कैंसिल नहीं किया है। नेक्स्ट दोनों को गाड़ी के अंदर देखते हैं। युआन मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे होते हैं। युआन उससे ऐसे देखते हुए अचानक से अपना सीट बेल्ट बांध लेते हैं, लेकिन युआन उसके तरफ ही देख रहे होते हैं और कहता है युआन क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं? युआन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम ड्राइव करो। नेक्स्ट दोनों को साथ फिशिंग करते हुए देखते हैं। युआन उससे कहता है जब मैं अब्रॉड में था तो मैं अकेले ही लंबी हाइकिंग और फिशिंग के लिए जाता था। जब मैंने इमेजिन की कि तुम मेरे साथ हो तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। युआन क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? युआन कहता है युआन अब मेरे लिए अपनी फीलिंग्स मत रखो, उनसे कुछ नहीं होगा। युआन मुस्कुराते हुए कहता है मेरे मन में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। युआन क्या तुम्हें बहुत समय पहले की वो बात याद है
तुम मुझसे पूछते हो कि अगर मेरी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो जाए जिसे मैं पसंद नहीं करती तो मैं क्या करूँगा। इवान कहता है तुमने कहा था कि तुम पागल हो जाओगे। यहाँ इवान उसे कहता है लेकिन अभी मेरा जवाब बदल गया है। अब्रॉड में रहने के दौरान मैं बहुत सोचा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे जो पर्सन पसंद है वो किसके साथ है, जब तक वो खुश है भले ही वो शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले या बुरा हो जाए, जब तक वो अभी मेरे आसपास है और मैं अभी भी उसे देख सकता हूँ और उसके आसपास रह सकता हूँ, मेरे लिए यह काफी है। विज्ञान, क्या तुम्हें इवान पसंद नहीं है? अगर तुम्हें पसंद है तो क्या सिर्फ इसीलिए कि हम भाई हैं इसलिए तुम हमारे बारे में बात करने से कंफ्यूज होते हो, या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? यही पूरी एपिसोड एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।